कथा की गंगा में गोता लगाकर हम और आप सभी अपने जीवन को धन्य धन्य करें। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहाँ विश्राम किया था वहीं से पुनः कथा की यात्रा को लेकर हम और आप सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करें, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ विश्राम हुई थी? वाह, जय हो। एकदम जग गए हैं जायस वाले, अपने लिए ताली बजा लीजिए। वाह, जनकपुर में पहुंच गए भगवान। अयोध्या से यात्रा करते हुए मेरे राम जी मिथिला में पहुंचे। और जब मिथिला में मेरे राम जी पहुंचे तो एक दिन पहले ही भगवान ने पूरी नगरी का भ्रमण कर लिया। पूरी नगरी का भ्रमण लक्ष्मण जी को नगर दिखाने के बहाने राम जी लेकर के गए और पूरा नगर भ्रमण कर लिया। बड़ा आनंद हुआ। राम जी को देख करके सारे मिथिलावासी मोहित हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। दोनों भैया का दर्शन करके पूरी नगरी, पूरी जनकपुर गदगद है और सब आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि भैया जानकी के योग्य तो यही सावला वर है। और सब अपने अपने घर में भगवान को यही मना रहे हैं कि बस राम जी धनुष तोड़ दे और जानकी जी से विवाह कर ले। कोई कहता है अरे एक बार जनक जी ने देख लेते ना तो अपना प्रण भूल जाते। तो दूसरा कोई कहता है अरे जनक जी से भेंट हो भी गई है पर वो प्रण नहीं छोड़ते। तो सब अपने अपने इष्ट देव को मना रहे, सब अपने अपने भगवान को मना रहे कि हे प्रभु हमारे जितने पुण्य हैं उन सब का फल यही दे दो कि राम जी धनुष तोड़ दे। पूरे नगर को भगवान ने मंत्र मुग्ध कर दिया है। और मैं कई बार कहती हूँ कि भगवान ने 3 नगरी पर विजय प्राप्त किया अपने 3 गुणों से। भगवान के जीवन में 3 का बड़ा योग है। तो 3 नगरी पे भगवान ने विजय प्राप्त किया 3 गुणों से। भगवान के अंदर 3 गुण हैं। कौन कौन? तो कहा सबसे पहला भगवान शीलवान है, यानी बड़े विनम्र हैं। दूसरा गुण है भगवान रूपवान है, यानी बहुत सुंदर है। और तीसरा गुण है मेरे भगवान बलवान है। और 3 गुणों से 3 नगरों पर भगवान ने विजय प्राप्त किया। तो पहला गुण है कि मेरे राम जी शीलवान हैं और अपने शील से, अपने विनय से, अपने विनम्रता से भगवान ने अवधपुरी को जीत लिया। अयोध्या को राम जी ने जीता अपनी विनम्रता से। क्योंकि राम जी का ऐसा स्वभाव है कि शत्रु भी उनकी बुराई नहीं करते। महाराज ऐसा स्वभाव है। अयोध्यावासी बहुत प्रेम करते हैं भगवान राम को, क्योंकि भगवान राम बड़े शीलवान हैं, बड़े विनम्र हैं। वो कभी भेदभाव करते नहीं प्रजा से। मेरे राम जी इतनी विनम्रता में रहते हैं, अयोध्या के हर नागरिक का सम्मान करते हैं। जब भी अयोध्या के महलों से बाहर निकलते हैं, कभी राजपथ पे जाते हैं, कोई बड़ा मिल जाता है तो भगवान प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं। जब कोई छोटा मिलता है तो उसे आदर करते हैं, कोई छोटा मिलता है तो भगवान उसे वात्सल्य देते हैं, प्रेम देते हैं। और जब भगवान
अपने सखाओं से मिलते हैं तो उन सबके कंधे पर हाथ रख देते हैं और कहते भैया बताओ कोई समस्या तो नहीं है। इतना शील है भगवान के अंदर, इतनी विनम्रता है मेरे राम जी के अंदर कि उन्होंने पूरे अवध को जीत लिया अपनी विनम्रता से। इसलिए तो जब राम जी का वनवास हुआ ना तो सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे रोते रोते चल दिए। अवध तहां जह राम निवासु, हम घर द्वार सब छोड़ देंगे पर राम को नहीं छोड़ेंगे। भगवान के पीछे पीछे जंगल में 14 साल रहने के लिए अयोध्या के वासी चल पड़े। तो पहला गुण है कि मेरे राम जी शीलवान हैं और अपनी शील से विनम्रता से अयोध्या पर विजय प्राप्त किया। दूसरा मेरे राम जी के अंदर गुण है, मेरे राम जी बड़े बलवान हैं और अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से मेरे राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। अपने बल से लंका पर विजय प्राप्त किए राम जी, रावण पर विजयी हुए। और मैं कहूं तीसरा गुण है मेरे राम जी रूपवान हैं। मेरे राम जी बड़े सुंदर हैं और अपनी सुंदरता के बल पे भगवान राम ने अपनी सुंदरता के बल पर अपनी सुंदरता के बल पर मेरे राम जी ने पूरे जनकपुर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। यानी अपने सौंदर्य से भगवान ने मिथिला को जीत लिया। अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, क्योंकि देखो मिथिलावासी जो है ना ये प्रेमी है, ये भक्ति के नगर के निवासी हैं और यहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा भी है। योगी राज जनक ज्ञानी, जनक की नगरी है। तो भैया यहाँ कोई बलवान आ जाए, कोई शीलवान हो, कोई रूपवान हो, इन्हें कुछ लेना देना नहीं। होगा अपने लिए बलवान, होगा अपने लिए रूपवान, हमें क्या लेना। मिथिलावासी ऐसे महाराज, उन्हें किसी से लेना देना नहीं, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इसलिए जो मिथिला के लोग हैं उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो अपने ब्रह्म ज्ञान में लगे रहते हैं, वो अपने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं। उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कहते हैं जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जनक जी कौन है? योगी हैं, जनक जी ज्ञानी हैं और जैसे जनक जी है ना वैसे उनकी प्रजा भी है। तो भैया इन्हें किसी से लेना देना नहीं। कोई होगा रूपवान अपने लिए, कोई होगा विद्वान अपने लिए, कोई होगा बलवान अपने लिए, हमें क्या लेना देना। लेकिन धन्य है मेरे राम जी, जो मिथिलावासी वैरागी हैं, जो मिथिलावासी और स्वयं जनक जी वैरागी हैं। लेकिन जब मेरे राम जी गए तो मेरे राम जी को देखकर उन वैरागियों के मन में भी अनुराग प्रकट हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। महाराज जनक कहते इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इन्हें देखकर मेरे मन में अति अनुराग उत्पन्न हो रहा। कौन कह रहा? वैरागी जनक कह रहे। तो मेरे राम जी ने अपने रूप से,
जनकपुर को जीत लिया। और जब जनकपुर की गलियों में निकले तो धाए काम धाम सब त्यागी, सब छोड़ करके दुनियादारी सब राम का दर्शन करने आए और मंत्र मुग्ध हो गए। तो 3 गुणों से 3 नगर को मेरे राम जी ने जीता। और इस पूरी यात्रा में 3 का बड़ा संयोग है, 3 का बड़ा संयोग है। तो कौन कौन? बोला 3 ऋषियों का भी बड़ा संयोग है। एक तो वशिष्ठ जी महाराज, दशरथ जी नहीं देते राम जी को, क्योंकि कह चुके थे दशरथ जी कि महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। मैं प्राण भी दे दूंगा, शरीर का भी त्याग कर दूंगा, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं सब कुछ लुटा दूंगा पर राम को नहीं दूंगा, कह चुके थे श्री दशरथ जी। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि भेज दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तो सबसे पहला योगदान पहले ऋषि वशिष्ठ जी महाराज का है। तब राम जी की यात्रा शुरू हुई। और फिर दूसरे मुनि आ गए विश्वामित्र। उन्होंने यात्रा में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाया। तो दूसरे ऋषि और तीसरे ऋषि मिले उन्हें सदानंद जी महाराज मिथिला में। तो 3 ऋषियों का भी संयोग जुड़ा। और मेरे राम जी जब निकले तो 3 विश्राम भी किया। पहला विश्राम किया विश्वामित्र बाबा के आश्रम में, दूसरा विश्राम किया जनक जी के बगीचे में, और तीसरा विश्राम किया जनक जी के महल में। 3 विश्राम हुआ, 3 ऋषि मिले। और मेरे राम जी ने 3 नगरों को जीता। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा में मेरे राम जी को 3 नारियां मिली। 3 नारियां मिली। कौन कौन मिली? तो कहा सबसे पहले ताड़का मिली। ताड़का मिली। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। तो जब ताड़का मिली तो भगवान राम ने उसे मार दिया। और भगवान की यात्रा जब आगे बढ़ी तो कहते हैं जब आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पे माता अहिल्या मिली। मेरे राम जी जब आगे बढ़े तो अहिल्या मिली। और जब अहिल्या मिली तो उसे चरणों की रज दे करके भगवान ने तार दिया। अब ध्यान दीजिए, ताड़का मिली तो मार दिया, अहिल्या मिली तो कहिए ना तार दिया। और तीसरी नारी कौन मिली? जब मिथिला में पहुंचे धनुष भंग किया तो माता जानकी मिली। 3 देवियां मिली और तीनों से अलग अलग व्यवहार किया। ताड़का मिली तो मार दिया, अहिल्या मिली तो तार दिया, और सीता मिली तो स्वीकार लिया। तीनों से अलग अलग व्यवहार किया। ताड़का को मारा है, अहिल्या को तारा है, और जानकी मैया को स्वीकारा है। इस पूरी यात्रा में 3 का बड़ा संयोग है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मेरे राम जी ने ताड़का को मार दिया, अहिल्या को तार दिया, सीता माँ को स्वीकार लिया है। किसी को तारा, किसी को मारा, किसी को स्वीकारा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। जो जिस भाव से मिला भगवान उससे उसी भाव से मिले। ताड़का खाने आई तो मार दिया, अहिल्या शरण में आई तो तार दिया, और माँ जानकी ने वरण किया तो उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्हें स्वीकार कर लिया। और आज कहते हैं सुबह सुबह का समय गुरुजी ने कहा, राम और लक्ष्मण दोनों भैया को बुलाया और कहा सुनो हमें पूजन करना है, कहीं से पुष्प की व्यवस्था हो जाए। ज्यों सुना लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी पुष्प नहीं फल भी मिल जाएगा। क्यों?
हम गए थे ना नगर घूमने तो देख के आए, बहुत बढ़िया बढ़िया बगीचा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प भी हैं और फल भी है। तो हम दोनों लेके आएंगे, फल भी लाएंगे फूल भी लाएंगे। गुरुजी ने कहा चलो, हमें तो फूल मिल जाता वही बड़ी बात है, पर फल मिल जाए तो और अच्छी बात है। जाओ। दोनों भैया ने हाथ में एक एक दोना ले लिया और हाथ में दोना लेकर के चल पड़े। कहाँ? पुष्प वाटिका की ओर पुष्प तोड़ने चल पड़े। जैसे ही पुष्प वाटिका के गेट पर पहुंचे, राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया रुक काहे गए? तो कहा जरा ठहर जाओ। राम जी रुक करके चारों ओर दृष्टि घुमाने लगे, देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा इधर उधर कहाँ देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूं कि इस बगिया का कोई मालिक होगा, कोई इसका मालिक होगा, वो मिल जाए, एक बार अनुमति ले ले फिर आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा गजब करते हो भैया, हम राज अतिथि हैं, हमें यहाँ रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, चलिए। राम जी ने कहा परंतु ये मर्यादा नहीं है। और धन्य है मेरे राम जी, एक छोटी सी मर्यादा का भी भगवान ध्यान रखते हैं, और हम लोग तो बड़ी बड़ी मर्यादाएं तोड़ते हैं। एक राम जी हैं कि पुष्प भी तोड़ना है तो कहते जरा पूछ लेने दो, और एक हम लोग हैं किसी का भी सामान उठा लेते हैं बिना पूछे। पर राम जी ने पहले अनुमति लिया। राम जी ने चारों दिशा में देखा, चहुदिस चितई पूछी माली गण, लगे न दल फूल मुदित मन। राम जी बगिया में प्रवेश करते हैं, पुष्प का चयन करने लगे और कहते हैं जैसे ही राम जी ने पुष्प को पकड़ा ही था, उसी समय श्री गोस्वामी जी दर्शन करा रहे पुष्प वाटिका में माँ जानकी का आगमन हो रहा है। बोलिए जानकी मैया की जय हो। ज्यों राम जी ने पुष्प तोड़ना शुरू किया, उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई, 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 गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। ऐसे नहीं, राम कथा में पहली बार माँ जानकी का आगमन हो रहा। सभी दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए माँ का वंदन करिए। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली, गौरी पूजन को आई, आई रे सखी आई जनक की लली, आई जनक की लली। आई जनक की लली। उसी समय जानकी जी का आगमन हो गया अष्ट सखियों के साथ में। माँ जानकी गौरी मंदिर में मैया गौरी का पूजन करने पधारी। और देखिए, मैया गौरी का पूजन करने तो मंदिर में सीता जी गई, पर एक सखी बगीचा घूमते घूमते पहुंच गई वहां जहां मेरे राम जी पुष्प तोड़ रहे थे। और कहते घूमते घामते उसकी नजर राम जी पर पड़ गई। अब आप सोचिए कि ऐसे तो होता नहीं कि कोई ऐसे घूम रहा और अचानक भगवान मिल जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कोई बगीचा घूमने निकला हो और राम जी मिल जाए। इतना सरल तो है नहीं भगवान का मिलना। तो अचानक राम जी नहीं मिले, उसकी पूर्व की तपस्या थी
पहले की साधना थी और आज उस साधना को, उस तपस्या को पूर्ण होने का समय आ गया। और ध्यान रखना, जब भक्ति पूर्ण हो जाए, जब साधना पूर्ण हो जाए तो पूजा की आवश्यकता नहीं होती, बिना पूजन किए ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जब आप भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे तो पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो घूमते घामते ही भगवान का दर्शन हो जाता है। अब आप देखिए, सीता जी स्वयं पूजा करने बैठी हैं, पहले उनको दर्शन राम जी का नहीं हुआ। सारी सखियां साथ में पूजा करने बैठी, उनको दर्शन नहीं हुआ, और ये घूमने बगीचा निकली है, पूजा छोड़ के बगीचा घूमने निकली और राम जी का दर्शन हो गया। तो बात तो समझ आती है कि महाराज, पूजा करने वाले को पहले भगवान मिलने चाहिए, हाँ या ना? पूजा करने वाले को पहले मिलना चाहिए और घूमने वाले को बाद में मिलना चाहिए, पर पद्धति उल्टी हो गई। पूजा करने वालों को बाद में दिखे राम जी और घूमने वाले को पहले दिख गए। तो ध्यान रखना, पूजा करने वाले को भगवान विलंब से मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले को तो तुरंत मिल जाते हैं। और हम लोग यही करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। पूजा न भी हो सके, पूजा की पद्धति वो जरूरी है। मैं नहीं कहती कि कर्मकांड नहीं जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन एक समय के बाद जब आप भक्ति के सर्वोच्च पद पर चले जाते हो तो फिर वहां आपको पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। एक समय के बाद भक्ति करते करते, भगवान से प्रेम करते करते जब आप उस पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, इसलिए पूजा करिए, पर पूजा के साथ प्रेम जरूरी है। पूजा किए जा रहे, सुबह शाम अगरबत्ती जलाए जा रहे, दिया जलाए जा रहे, और मन में प्रेम नहीं जागा तो उस दिया बत्ती की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है महाराज। प्रेम अगर नहीं जागा तो, इसलिए सबसे पहले मन में प्रेम जागे। और जब प्रेम के साथ पूजा करोगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि पूजा छूट जाएगी, बस प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। और जब प्रेम ही प्रेम रह जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए पूजा के साथ साथ प्रेम होना जरूरी है। कई लोग होते हैं ना, सुबह शाम 4 घंटा पूजा करेंगे, 4 घंटा पूजा करेंगे, पर उस 4 घंटे के पूजा में पद्धति ही निभाते हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। पद्धति ही निभाते रहते, अरे ये भगवान को भोग लगाओ, अरे वो भगवान को स्नान कराओ, अरे वहाँ दिया लगाओ। और मैयाओं का तो चलता ही रहता, हाथ में अगरबत्ती लेके ओम जय जगदीश हरे, अरे दूध आया कि नहीं पता कर, ओम जय जगदीश हरे। और तब तक बहू को चिल्ला रही है, तब तक नाती पोतों को चिल्ला रही है, बीच बीच में अरे देखो अखबार आया कि नहीं, तन मन धन सब तेरा, हाँ तेरा तुझको। और अरे बहू चाय बनाई कि नहीं, क्या लागे मेरा। भगवान भी कहते छोड़ दे मैया हमें, तू पहले घर बार ही देख ले। भले ही आप 2 मिनट पूजा करो, भले ही आपके पास समय नहीं 10 मिनट का, 1 मिनट भगवान के पास बैठो, पर वो पूरा का पूरा 1 मिनट भगवान का होना चाहिए और हृदय में प्रेम और समर्पण के साथ होना चाहिए। ये कथा यही तो दर्शन करा रही, पूजा करने वाले को नहीं मिले भगवान, बगीचा घूमने वाले को मिल गए हैं। घूमती घामती गई, श्री राम जी का दर्शन हुआ, ज्यों दर्शन हुआ बावरी हो गई, कभी हंसने लगी, कभी रोने लगी, कभी गाने लगी। सीता जी के पास भागी भागी आई, माँ जानकी ने देखा, अरे सखी तुम्हें क्या हो गया,
अरे घर से आई थी तो ठीक ठाक थी, अब तो कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है। क्या हो गया तुझे? कोई नशा किया या तुझको कोई बीमारी है? क्या हो गया तुम्हें? सखी ने कहा पूछो मत क्या हुआ, बता ही नहीं सकती क्या हुआ। क्यों? आंखों ने देखा है तो ये बोल नहीं सकते, वाणी बोल सकती है तो इसने देखा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, वास्तव में जिसे एक बार भगवान दिख जाएंगे ना, वास्तव में जिसे एक बार भगवान की छवि नजर आ जाएगी, एक बार जिसे साक्षात्कार हो जाएगा और वो ढोल बजाकर दुनिया में कहे कि मैंने भगवान का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, समझ लो सब पाखंड है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परम सत्ता है कि एक बार जिसे अनुभव हो जाता है वो उसमें डूब जाता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता महाराज, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। और जो ढोल बजा के कहना कि हम देखो हमें राम जी का साक्षात्कार हुआ, हमारे ऊपर देवी माँ आ जाए, ये हो गया, वो सब पाखंड है, सब पाखंड है। एक बार जिसे भगवान का अनुभव भी हो जाता है ना महाराज, वो बता नहीं सकता है, वो उसमें डूब जाता है। और जो ढिंडोरा पीटे घूमे ना तो समझ लो कि सब पाखंड ही है। सखी कहती है मैं क्या करूं, आंखों ने देखा है, इसकी पास वाणी नहीं, ये बता नहीं सकती, वाणी बोल सकती है तो इसने देखा नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगी मेरे साथ चलो, छोड़ो गौरी का पूजन बाद में करना, एक बार चल करके उनका दर्शन कर लो, एक बार चल करके उन्हें निहार लो, क्योंकि एक बार यदि वो चले गए तो फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं। तो सब पूछने लगी कौन है, कहाँ है, क्या परिचय है? तो उसने कहा ब्रह्म का कोई परिचय नहीं होता, कोई आया सखी फुलवरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में, कि जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो जैसे जादू है उनके नजरिया में, कि कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 है वो। और दिखते कैसे हैं? तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आइए दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए जय हो। जय जय।
हरि बोल। जय जय। और सखी वर्णन करने लगी, सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, सावरा एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नाब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नाब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा और मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ओ ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू हरे हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। अब देखो राम जी फुलवारी में आए, किसको किसको दर्शन करना, उठाइए दोनों हाथ, करना है दर्शन, सब गाइए तालियां बजाते हुए कि जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में, 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 कोई आया में फुलवरिया में, फुलवरिया में। कि ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में हो कोई आया सखी सखी फुलवरिया में, सखी लेकर सबको आती है और सब ने राम जी का दर्शन किया, सीता जी ने राम जी का दर्शन किया, राम जी ने माँ जानकी का दर्शन किया, और इतने सुंदर भगवान लगे, इतने सुंदर माँ जानकी खड़ी की खड़ी रह गई। अरे राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई।